ठीक है। टी टेस्ट कंप्लीटेड, जेड टेस्ट हम लोग को करना था। स्टैट मॉडल हमने यूज किया था। स्टैट मॉडल में चलिए एक क्वेश्चन है, इसी से उठाते हैं। ये क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि सपोज अ कंपनी क्लेम्स दैट देयर न्यू स्मार्टफोन हैज अ एवरेज बैटरी लाइफ ऑफ 12 आवर्स। ठीक है। अ कंज्यूमर ग्रुप टेस्ट 100 phones and find an average battery life of 11.8 hours with the known population standard deviation of 0.5 hours। अब होता क्या है कि जब भी आप Z टेस्ट यूज करते हो तो एक चीज इसमें नोन मिलती है आपको, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आप टी टेस्ट यूज करते हैं तो उसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं मिलता है। ठीक है, सिर्फ एवरेज वैल्यू आपको मिलती है, जिसको आपने टेस्ट करके देखा भी था। इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिलता है और साथ में आपको एवरेज वैल्यू भी मिलती है। ठीक है, तो एवरेज, जैसे आप, ये कंपनी है, ये एग्जांपल समझ आया? एग्जांपल क्या है कि कोई एक मोबाइल कंपनी है जिसने ये क्लेम कर रखा है कि हमारी जो बैटरी चलती है फ़ोन की वो 12 घंटे चलती है। ठीक है, उसका लाइफ है। और जब कंज्यूमर ने टेस्ट किया 100 फ़ोन्स को तो उसने देखा कि हमारा जो 100 फ़ोन का जो एवरेज है बैटरी लाइफ का वो 11.8 है, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब मीन के साथ जो हर एक फ़ोन के बैटरी लाइफ का डिफरेंस है, वो 0.5 है। ठीक है, तो इसमें हमें ये दोनों चीज़ें नोन मिली हुई है। अब क्या करना है कि इस प्रॉब्लम को हमें चेक करना है और इससे एक डिसीजन लेना है कि ये हाइपोथेसिस जो हमारी, वो जो हाइपोथेसिस उसने की हुई है वो सही है या नहीं, जो कंपनी ने हाइपोथेसिस करके दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़ किया नमपाई। ठीक है, और स्टैट मॉडल्स डॉट स्टैट डॉट वेट स्टैट इम्पोर्ट जेड टेस्ट। इसमें यहाँ से जेड टेस्ट आप इम्पोर्ट करेंगे। डेटा आपको दे रखा है, ये आपकी मीन वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100 वैल्यू के साथ, 100 फोन्स के साथ हमने चेक किया, ये आपका डेटा है। पॉपुलेशन मीन का मतलब हो गया जो आपको बताया गया कि हाँ भाई, जब उसने पॉपुलेशन पे टेस्ट किया था, पॉपुलेशन पे उसका 12 आवर्स आया था। हम तो सैंपल पे टेस्ट कर रहे हैं, हम तो सैंपल 100 सैंपल हमने उठाया और 100 सैंपल पे टेस्ट किया। कंपनी तो पूरा पॉपुलेशन पे टेस्ट करके देगी, राइट। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ये है हमारा। अब जेड टेस्ट में डेटा पास किया, जो डेटा यहाँ पे था, वैल्यू पास किया जो कि आपकी ये मीन वैल्यू है, पॉपुलेशन मीन है, वो पास किया। और इसको जब हमने यहाँ पे टेस्ट किया, और अल्फ़ा है आपका 0.05 जो कि सिग्निफिकेंस लेवल है, राइट। और इसको जब हमने टेस्ट किया तो हमें इसका जो डिसीजन मिला वो था रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। द एवरेज बैटरी लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम 12 आवर्स। ठीक है, तो एवरेज बैटरी लाइफ जो है वो 12 आवर्स से डिफरेंट है। उसके सिग्निफिकेंस लेवल के उसमें भी नहीं आया। ये आया है पी वैल्यू जो इसकी जनरेट की गई है वो 0.0000 है। ठीक है, तो इसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस, मतलब जो उसने क्लेम कर रखा है वो गलत है, राइट। और आपकी एवरेज बैटरी लाइफ जो है वो 12 आवर्स से बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, और अगर ये फेल टू रिजेक्ट कर देता
तो मतलब आपकी एवरेज बैटरी लाइफ जो उसने बता रखी है वो सेम है ऑलमोस्ट। ठीक, इसको नोट करो। क्वेश्चन भी मैच कर लेना, लिख लेना।
सर नीचे का देखें। ठीक है। हो गया। जैसे हमने डेटा बनाने के लिए क्या किया हमने जो ये इसका लिस्ट को मल्टीप्लाई कर जो एवरेज वो क्या एवरेज बैटरी लाइफ थी दो। हाँ। 11.8 उसको हमने जो पॉपुलेशन जिस पे टेस्ट किया हमने सैंपल हाँ सैंपल से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेटा बन गया 11.8 11.8 11.8 ऐसे हमारा 100 टाइम्स। पॉपुलेशन मीन डाला है हमने पॉपुलेशन मीन पॉपुलेशन मीन जो उसने दिया है हमें, वो तो हम तो सैंपल पे टेस्ट कर सकते हैं ना, वो पॉपुलेशन पे करके देगा क्योंकि उसके पास तो फ़ोन बनता है, तो वो टेस्ट किया होगा बहुत सारे उस पे फ़ोन पे, तो उसका पॉपुलेशन है। हमारा जो है वो सैंपल है। हमने सोचा उसने हो सकता है 10,000 फ़ोन पे टेस्ट किया होगा तब उसने बताया होगा, है ना। और हमने 100 फ़ोन पे चेक किया तो 100 फ़ोन हमारे लिए सैंपल हो गया। तो 100 फ़ोन सैंपल का हमने टेस्टिंग किया, उसके बेसिस पे जो ये क्लेम किया गया था, ये क्लेम को हमने रिजेक्ट कर दिया। ये गलत बताया इसने कि 12 घंटे का हमारा एवरेज बैटरी लाइफ नहीं है। हमारा कितना आ रहा है उसमें हम्म हमारा बैटरी बैकअप कितना आ रहा
0.8 ये तो उसी ने दिया है। नहीं, उसने तो 12 बताया था, 12 घंटे का। कंपनी ने बताया 12 घंटे का, वही तो है पॉपुलेशन मीन। तो ये कंज्यूमर ग्रुप टेस्टेड 100 phones and find the average battery life। तो ये सैंपल पे टेस्ट किया गया वैल्यू है, किसने किया हमने? यूज़र ने। ये यूज़र ने किया, हाँ, कंज्यूमर ने। ठीक है, और यही चेक करना है ना कि आपका जो क्लेम किया हुआ वो था एवरेज बैटरी लाइफ, और हमने जो टेस्ट किया वो दोनों सेम है या नहीं है। तो ये तो हम अगर उसमें देखें 5% वेरिएशन में, तो 5% वेरिएशन तो है ना, 12 कंपनी ने बोला 11.8 आ गया, हम्म, तो उसकी बेस 12 का 5% कितना होता है? 12 का 5%। 6 नहीं है ना, पी वैल्यू आया नहीं इसमें। जेड टेस्ट, वो जेड टेस्ट के फॉर्मूला के हिसाब से निकला होगा ना। अच्छा, बेसिकली हमें कुछ करना ही नहीं है ना, बस वो जो फंक्शन है जी टेस्ट, उसको पैरामीटर पास करके और उसका उससे वो कर देना, कंपेयर कर देना, तो ये ऑटोमेटिक दे देगा। हम्म हमें दिमाग ही नहीं। नहीं, तो ये फंक्शन किस लिए बना है? ठीक है, चलिए। तो जब भी आप बड़े सैंपल साइज के साथ काम करते हैं ना, तो आप जेड टेस्ट पे ही काम करते हैं बेसिकली। छोटे सैंपल साइज पे काम करेंगे, जैसे कल किया था, ये भी बड़ा ही सैंपल साइज था, लेकिन फिर भी हमने टी टेस्ट यूज़ किया था। इसमें जेड टेस्ट यूज़ करना चाहिए था, है ना? तो हो सकता था कि आपका जो हाइपोथेसिस वो चेंज भी हो जाता, है ना? पॉसिबली आपकी हाइपोथेसिस चेंज हो जाती इस केस में, राइट? अभी करके भी देख सकते हो इसमें। अगर मैं इस पे जेड टेस्ट यूज़ करूँ कल वाले डेटा पे जो हमने किया था, ये इस पे अगर जेड टेस्ट यूज़ करके देखते हैं तो फिर क्या आएगा ये भी चेक कर लेते हैं। इसमें हमने जेड टेस्ट यूज़ करने के लिए नल हाइपोथेसिस ट्रू है। ठीक है, ये सही वैसा ही दे रहा है। ठीक है, सेम ही दे रहा है, डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। ठीक है, चलिए। अब आते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। टेस्ट का नाम है एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट को हम एफ टेस्ट भी बोलते हैं। एफ टेस्ट ये यूज़ किया जाता है मल्टीपल ग्रुप्स के लिए। जैसे अभी हम मैक्सिमम 2 सैंपल पे काम कर रहे थे, राइट? अगर आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स हो, 2 और मोर पॉपुलेशंस टू एक्सेस ओवरऑल सिग्निफिकेंस है रिग्रेशन मॉडल। और जब आपको मल्टीपल ग्रुप्स के बीच में कोई कंपैरिजन करनी हो,
तो उसके लिए आप यूज करते हैं एनोवा टेस्ट। ठीक है, तो मल्टीपल ग्रुप्स आपके पास होने चाहिए या मल्टीपल सैंपल होने चाहिए, राइट, इंडिपेंडेंट सैंपल। यहाँ पे ठीक है, मान लो आपके पास 4 अलग अलग एरेज बन रखे हैं किसी चीज के परफॉर्मेंस का, है ना। लेट्स से आपके पास 4 क्लासेस हैं आपके हैंड में कि आप 4 क्लासेस को हैंडल करते हो, लेट्स से, ठीक है। और अपने क्लासेस जिसको आप हैंडल कर रहे हो उन क्लासेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है ना, कि इन चारों के जो मीन है या इन चारों का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे जनरली एफ टेस्ट का यूज करते हैं। एफ टेस्ट और एनोवा टेस्ट एक ही है, उसको बोलते हैं एनोवा टेस्ट है, लेकिन होता है वो एफ टेस्ट है। अब इसमें यह यूज किया गया एफ अंडरस्कोर वन वे, एक फंक्शन है जो आप स्टैट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, वही साईपाई के अंदर, और उसमें आपने सारे परफॉर्मेंस या जितने भी आपके पास एरेज हैं, जितने सैंपल्स हैं, वो सब सारे पास कर दिए आपने। ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर आपकी p वैल्यू लेस देन 0.5 होती है तो एटलीस्ट वन ग्रुप मीन इज डिफरेंट, है ना। मतलब इसमें सबका मीन सेम नहीं है इन शॉर्ट, और इसमें सारे मीन सेम है, मतलब सबका एवरेज परफॉर्मेंस इक्वल है, राइट। इसको चेक करने के लिए आप यूज करते हैं। तो इसमें किसी का मीन डिफरेंट हो गया क्योंकि वो 0.05 से छोटी वैल्यू आपको दे रहा है पी वैल्यू, मतलब किसी का मीन जो है वो इसमें से डिफरेंट है, सबका सेम या इक्वल मीन नहीं है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स के लिए आप एफ टेस्ट का यूज करते हैं या एनोवा टेस्ट का यूज करते हैं। ये मतलब इसमें हमारे पास डिफरेंट क्लास थी परफॉर्मेंस, मतलब एक क्लास का हाँ, data है। एक क्लास का डेटा है, ये दूसरी क्लास, अब सब में 5-5 स्टूडेंट है लेट्स से, अच्छा, उनके मार्क्स हैं। उनके मार्क्स।
गया, लिख लिया? अब आते हैं नेक्स्ट काई स्क्वायर टेस्ट पे। अब अभी तक जितने भी आपने टेस्टिंग देखे हैं उसमें क्या है कि न्यूमेरिक डेटा का यूज़ होता है ना, सारे नंबर के फॉर्म में होते हैं और आप एवरेज के बेसिस पे अपनी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट डेटा के ऊपर कोई डिसीजन लेना हो, टेक्स्ट डेटा के अकॉर्डिंग कोई हाइपोथेसिस करनी हो, टेक्स्ट डेटा का मतलब जैसे क्या है कि मान लो मैंने बोला कि यहाँ के लोगों से मैंने उसकी पसंद पूछी कि आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। ऐसा करके मैंने एक डेटा लिया सबसे, है ना, कि आपको क्या क्या लाइक करते हैं, चाय या कॉफ़ी। तो वो पूरा डेटा मैंने बनाया, ठीक है। अब उसमें कुछ फीमेल थी कुछ मेल थे, राइट। तो फीमेल ने अपना चाय या कॉफ़ी में से जो भी सेलेक्ट किया होगा, मेल ने अपने चाय या कॉफ़ी में से जो भी सेलेक्ट किया होगा। हमें ये टेस्ट करना है कि क्या ये जो चाय और कॉफ़ी की लाइकिंग डिसलाइकिंग है, क्या ये जेंडर बेस है या नहीं है। बात समझ आई? क्वेश्चन समझ आया? हाँ। क्या ये लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है ये जेंडर बेस है या नहीं है, कि मतलब आप फीमेल हैं तो कॉफ़ी ही पसंद करेंगे, आप मेल हैं तो आप चाय पसंद करेंगे, इज दैट काइंड ऑफ थिंग। इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं, ये चीज़ चेक करेंगे कैसे। तो ये चीज़ चेक करने के लिए अब यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पे यूज़ होती है काउंटिंग। जो प्रोबेबिलिटी निकलते हैं वो काउंटिंग बेस्ड निकलते हैं। नॉर्मली आपने जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो कॉन्टिन्यूस होता था, एक डिस्क्रीट होता था। तो डिस्क्रीट में आप काउंटिंग की हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकालते थे, राइट। और इसमें आप प्रोबेबिलिटी निकालते थे मीन के बेसिस पे। अभी जितना भी आपका प्रोबेबिलिटी निकल रहा है तो मीन के बेसिस पे निकल रहा है ना। तो अब चाय स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो बेसिकली इसी चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। कि आपके पास डेटा एक तो टेक्स्ट फॉर्म में होना चाहिए और उसकी काउंटिंग अवेलेबल, या नहीं है तो आप बनाओगे उसकी काउंटिंग खुद क्रिएट करेंगे, ठीक है। चल सर ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है, क्या ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, दोबारा से एक बार रिज्वाइन कर लो आप। ओके डेटा मिल जाओ। अरे बेस्ट है थोड़ा।
यहाँ पे जो डेटा दे रखा है वो कुछ इस तरह का है। ये ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल। कॉन्टिजेंसी टेबल जो होता है वो बेसिकली काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। काउंटिंग टेबल को कॉन्टिजेंसी टेबल बोलते हैं, जिसमें कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है ना। ये आप पांडास के थ्रू बना सकते हैं। कॉन्टिजेंसी टेबल जो होता है वो पांडास में आपको कॉन्टिजेंसी टेबल ऑप्शन नहीं है, ये है ना क्रॉस टैब, ठीक है। ये क्रॉस टैब जो बनता है इससे कॉन्टिजेंसी टेबल ही बनती है। मतलब ये काउंटिंग निकाल के आपको देता है रिटर्न में, ठीक है। तो आपको जब आपके पास एक्चुअली टेक्स्ट फॉर्मेट हो तो आप क्रॉस टैब का यूज करके उसका एक कॉन्टिजेंसी टेबल बना सकते हैं। कॉन्टिजेंसी टेबल एक फ्रीक्वेंसी टेबल होती है, ठीक है। अब जैसे इसने तो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी निकाल के रख दिया, राइट। लेकिन अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी बना हुआ नहीं है और आप फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हैं तो आप क्रॉस टैब का यूज करके फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंप्यूट अ सिंपल क्रॉस टेबुलेशन ऑफ 2 बाय डिफॉल्ट कंप्यूट्स अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द फैक्टर, ठीक है। तो ये क्रॉस टैब की हेल्प से आप क्रिएट कर पाएंगे अगर आपके पास टेक्स्ट डेटा है तो, ठीक है। और अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो ठीक है, इसी को हम यूज करें। जैसे यहाँ पे ये जो डेटा बना हुआ है वो किस बेसिस पे है, तो यहाँ पे जो डेटा है कि वो जेंडर पे है, जैसे मेल और फीमेल, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। और इनके प्रीफरेंस ब्रांड है, ठीक है। तो ब्रांड ए का ये डेटा है, ये ब्रांड बी का डेटा है, ये ब्रांड सी का डेटा है, ठीक है। जिसमें कि ब्रांड ए फीमेल 25 मेल 25 और फीमेल 30 लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, खरीदते हैं, राइट। सेम विद ब्रांड बी और ब्रांड सी। अब आपको ये और इसकी ये पूरी काउंटिंग दे रखी है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि कितनों ने क्या खरीदा है बेसिकली, ठीक है। तो परफॉर्म ये करना है कि आपको कि ये डिपेंडेंट है या नहीं, मतलब कोई भी जेंडर जो है वो उसकी जो लाइकिंग है उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए वो जेन्युइन है या नहीं है, मतलब कोई कुछ भी खरीद लेता है, या फीमेल है तो फीमेल स्पेसिफिकली इसी ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करती है, ये चीज़ चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चाय स्क्वायर कॉन्टिजेंसी ये आपका scipy.stats के अंदर है, ठीक है। इस पर अपना डेटा डाला, इसने आपको पी वैल्यू दी, एक DOF दिया। DOF का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। वैसे इसका कोई अभी काम नहीं है, और ये आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसमें पी वैल्यू आपकी 0.10 है। पी वैल्यू अगर 0.10 है दैट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन फाउंड, मतलब कोई भी एसोसिएशन नहीं मिला, मतलब देयर इज नो प्रेफरेंसेस, जेंडर बेस्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। जेंडर बेस्ड प्रेफरेंस इसमें नहीं है, कोई भी ब्रांड कोई भी खरीद सकता है, ऐसा नहीं है कि ये फीमेल है तो ये यही ब्रांड खरीदेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ की चेकिंग यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। सर जो ये एरे हमने बनाया है 25, 20 और 51, ये क्या है? ये ABC ब्रांड है ना? हाँ, ये कॉलम में कॉलम ABC का है, ए का, बी का, सी का, और ये जेंडर है, ये जेंडर है, मतलब ये है पहला आपका मेल जेंडर, ये है फीमेल जेंडर। मतलब ये मेल जेंडर ने प्रोडक्ट ब्रांड ए का 25 प्रोडक्ट खरीदा, ब्रांड बी का 20 प्रोडक्ट खरीदा, ब्रांड सी का 15 प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। सेम फीमेल ने ब्रांड ए के 30 प्रोडक्ट खरीदे, ब्रांड बी के 10 प्रोडक्ट खरीदे और ब्रांड सी के 20 प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। अब इसका सिग्निफिकेंट एसोसिएशन चेक करना है कि ये जेंडर बेस ये चीज़ है या नहीं है ना। जैसे जनरली क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है उस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है, अगर वो फीमेल
से ओरिएंटेड कोई प्रोडक्ट है, फीमेल के लिए बनाई जा रही है, तो उसके कलर जो होते हैं वो बहुत लाइट रखे जाते हैं, है ना, येलो, बहुत लाइट ग्रीन, डार्क में नहीं रखे जाते। और बॉयज़ के लिए या मेल के लिए जब कोई प्रोडक्ट बनता है, उसकी जो पैकेजिंग कलर होता है वो डार्क रखे जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट। ब्लू तो सर मेल कलर है। हाँ ब्लू कलर है। हाँ, ब्लू, मेल है, पिंक फीमेल को है। हाँ वो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट्स खाली पिंक और ब्लू ही थोड़ी होता है, कलर्स और भी है। तो जितने लाइटेस्ट कलर है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसकी पैकेजिंग लाइटेस्ट कलर में होती है, अगर वो फीमेल का कोई प्रोडक्ट है तो जनरली। ये चीज़ इसीलिए है क्योंकि ये चीज़ एनालाइज की गई है, डेटा से एनालाइज की गई कि जब भी कोई फीमेल प्रोडक्ट देखती है तो उसके कलर बेस्ड ओरिएंटेशन को चूज करते हैं कि वो कलर कैसा है उसका। अगर वो कलर थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है या थोड़ा लाइट लग रहा है तो वो उसको परचेज करती है, उसी के बेस पर प्रोडक्ट की पैकेजिंग बनाई जाती है। टेस्ट कैसे होता है, ऐसे ही, समझे? राइट। सर ये क्या चाय बताया आपने, काई 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 गुड इवनिंग। सर ये आज लास्ट क्लास है। हाँ ये लास्ट है। मंडे से पावर मंडे से पावर BI बीआई सर कर दीजिए स्टार्ट। पहले उसका तो खत्म होने दो। एक्सेल नहीं, पावर बीआई तो एक्सेल वाले में स्टार्ट कर देंगे, वीबीए स्टार्ट करेंगे पहले। ये भी ख़त्म ही होने वाला, ऑलमोस्ट फंक्शन ख़त्म हो जाएंगे जल्दी, फिर पिवट टेबल है और एनालिटिकल टूल है और पिवट चार्ट वगैरह उसी में थोड़ा बहुत, हार्डली 2 हफ्ते। इतना इतना कोई है ही नहीं खास। लुकअप टेबल 2 दिन का काम है, लुकअप टेबल समझना। हाँ अभी कुछ नहीं स्टार्ट करूँगा अभी। हाँ कितना स्किल पढ़ोगे यार, हैं? हम्म क्या हटा दिया? यूरोप ने इंडिया के साथ जो डील की है। हम्म।
मॉम डील MOM। मदर डील बोलते नहीं, इसको मॉम डील बोलते हैं ना। मेमोरेंडम न्यूज़ चैनल वाले मदर डील की कॉल करते हैं। न्यूज़ चैनल वाले अपने हिसाब से चलते हैं, डील का नाम ही मॉम डील है। अच्छा उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया क्या मॉम? तो सर सारे टैक्सेस हटा दिए, जिंदगी तो एकदम आसान कर दी लोगों फिर लग जाएगा, उसमें क्या है। ने। जो आसान आसान थोड़ी होता है जिंदगी।